हेलो दोस्तों, एक नया स्कैम सामने आया है जिसे व्हाट्सएप वेडिंग कार्ड स्कैम कहते हैं। होता यह है कि इसमें हैकर विक्टिम को एक वेडिंग इनविटेशन भेजता है जिसमें मैसेज लिखा होता है कि शादी में आइए वगैरह, और साथ में एक वेडिंग कार्ड होता है जो कि लगता है .pdf फॉर्मेट में है, यानी एक पीडीएफ फाइल जैसा लगता है, जबकि वो होता नहीं है। उसकी बजाय वो एक .apk फाइल होती है। जब आप उसे डाउनलोड करते हैं तो आपके मोबाइल में एक मैलवेयर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाता है जिसके ज़रिए हैकर आपके मोबाइल का एक्सेस ले लेते हैं और आपकी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को चोरी कर लेते हैं, और जिसकी वजह से वो आपके बैंक अकाउंट से पैसा भी निकाल सकते हैं। हाल ही में ऐसा एक विक्टिम के साथ हुआ है जिसमें उसे वेडिंग इनविटेशन आया और उसने जब वो फाइल को डाउनलोड किया और बाद में उसे पता चला कि उसके बैंक अकाउंट से पैसे चुरा लिए गए। तो ख्याल रखिए कि जब भी किसी अननोन नंबर से ऐसी कोई फाइल आती है, ये सिर्फ वेडिंग इनविटेशन नहीं हो सकता है, ये कुछ और भी हो सकता है। जैसे कि आपको बैंक से कोई मैसेज आ रहा होगा कि आपने कोई ऑफर या कोई रिवॉर्ड जीता है बैंक में, बैंक की तरफ से। हो सकता है उसकी डीपी बैंक का नाम हो तो आपको ऑथेंटिक लगेगा कि हाँ शायद ये बैंक से ही आया है, या किसी सरकारी योजना का भी मैसेज हो सकता है जिसपे डीपी किसी भी जैसे सरकारी योजना के टाइप की डीपी हो सकती है, आपको बेवकूफ बनाने के लिए, ताकि आपका यकीन जीता जा सके कि हाँ ये कोई ऑथेंटिक नंबर से ही आया है, चाहे ये अननोन नंबर ही क्यों ना हो। मगर आपको ऐसी कोई भी तरह के स्कैम में फंसना नहीं है और .apk फाइल को आपको डाउनलोड करना ही नहीं है। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि आपको ये नोन नंबर से भी ऐसे मैसेज आ सकते हैं, क्योंकि आपको नहीं पता होता है कि आपका जो नोन नंबर है, चाहे वो आपका फैमिली मेंबर हो, फ्रेंड हो या कोई भी हो, उसका फोन हैक हुआ हो सकता है, जिसके हैक फोन से स्कैमर आपको मैसेज भेज रहा होगा और आपको ऐसा लगेगा कि हाँ ये तो मेरे जानने वाले का नंबर है, और आप वो फाइल को डाउनलोड कर लोगे और फिर आप अपने पैसों से हाथ धो बैठोगे। इसलिए ख्याल रहिए कि पहले तो किसी भी तरह के अननोन नंबर से आने वाले मैसेज में अगर इस तरह का चाहे कोई भी लालच का मैसेज हो या कोई अच्छा इनविटेशन वगैरह का मैसेज हो या कोई डराने वाला मैसेज भी हो सकता है, लेकिन इसमें आपको ऐसे झांसे में आना नहीं है और किसी भी तरह की फाइल को डाउनलोड नहीं करना है। और साथ ही ख्याल रखिए कि व्हाट्सएप में एक ऑप्शन होता है सेटिंग्स में स्टोरेज एंड डेटा का, जहां पे आप ऑटोमेटिक डाउनलोड को ऑफ कर सकते हैं। यानी जब तक आपका मैनुअल इंटरेक्शन नहीं होगा तो कोई भी इमेज है या कोई भी वीडियो है वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड नहीं होगा। ये बेटर ऑप्शन होता है। और बस ध्यान रखिए कि जब भी आप कोई पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड करते हैं तो देखिए कि उसका एक्सटेंशन .pdf ही हो, ना कि .apk हो, क्योंकि .apk फाइल एक मैलवेयर फंक्शन है जो हैकर इस्तेमाल करता है आपके मोबाइल को हैक करने के लिए। ये बात ध्यान से अपने घर वालों को भी बताइए, और ख़ास तौर से उन लोगों को कि जिनके मोबाइल्स में उनके बैंकिंग ऐप होते हैं या जिनसे वो यूपीआई ट्रांजैक्शन वगैरह करते हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। और इस बात को अपने जानने वालों को और उन लोगों को भी बताइए जिन्हें इतना टेक्नोलॉजी का या स्कैमिंग हैकिंग वगैरह का नॉलेज नहीं है, चाहे वो बैंकिंग ऐप्स इस्तेमाल करते हो या यूपीआई ऐप्स इस्तेमाल करते हो, तो इस बात को उन तक भी पहुंचाइए, क्योंकि ये स्कैम आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है कि किसी भी तरह का इनविटेशन या कोई रिवॉर्ड या कोई डराने वाला या कोई लालच देने वाला मैसेज होता है और एक फाइल होती है जिसे आप .pdf समझ के डाउनलोड करते हैं, जबकि वो apk फाइल होती है, .apk फाइल होती है। तो ख्याल रखिए, होशियार रहिए, महफूज रहिए और अपना बहुत ख्याल रखिए। शुक्रिया।